बंद करो मजदूरी, बंद करो दिहाड़ी करना, बंद करो। देखो, आज आपके हाथ पैर शरीर साथ दे रहा है, काम कर रहा है, तो आप जा रहे हो कहीं मजदूरी कर रहे हो, कहीं दिहाड़ी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है। आपको लगता है कि मैं 10वीं 12वीं पढ़ा हूं और मैं कहीं दिहाड़ी कर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, मेरा काम चल जाएगा, मेरा जीवन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। आगे आपको बहुत तकलीफें आने वाली हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को आपको देखना पड़ेगा। बच्चों को फीस देना होता है पढ़ने के लिए, घर का राशन चलाना होता है, बिजली का, पानी का, कपड़े, लोन, मतलब सारा कुछ मैनेज करना होता है। कैसे करोगे आप? अगर आप मजदूरी ही करते रहे, दिहाड़ी ही करते रहे, कैसे होगा? देखो, मजदूरी का मेरा मतलब यह है, बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं किसी के घर जाके काम ना करूं। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मजदूरी मतलब 300-400 रुपए आप कमाते हो अभी के टाइम में 2025 में, तो एक प्रॉब्लम का विषय है कि भैया कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये आपके हाथों में कोई हुनर नहीं है, आपके हाथों में कोई नॉलेज नहीं है। क्या कर सकते हो, कैसा अपना भविष्य बनाओगे और बच्चों का भविष्य कैसे बना सकते हैं, सोचने का विषय है। मेरा उम्र बहुत कम होगा, हो सकता है कि आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे आप 40 साल के 50 साल के व्यक्ति होंगे या फिर 30 साल के नौजवान लड़के होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन उम्र पे जज मत कीजिए। जो मैं बता रहा हूं गौर से सुनिएगा। मजदूरी करना अभी से जरा सोचिएगा कि क्या मैं जो कर रहा हूं उससे मैं संतुष्ट हूं, क्या ऐसा कोई काम बना है जो मैं कर सकता हूं, और जो मैं कर सकता हूं उसमें अधिक से अधिक कितना रुपए कमा सकता हूं। और मजेदार बात यह है कि देखो, आज जो समय चल रहा है ना, आज जिस भी हालत में आप हो, जिस भी परेशानी में हो आप हो, तो इसका कारण सिर्फ एक ही है, आपकी सोच पे। आपके ना दिमाग में एक ऐसा चीज सीमित हो गया है कि मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा कुछ अचीव ही नहीं कर सकता, मैं इससे ज्यादा कमा ही नहीं सकता। ये चीज ना आपको दिन पे दिन कमजोर बना रही है और आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। देखो, मैं आप सबके हेल्प के लिए वीडियोस बनाता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं, एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, जो कोई भी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, गांव में रहता है, अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, अपने लैंग्वेज में है, किसी भी तरीके से वो यदि प्रॉब्लम झेल रहा है और मजदूरी कर रहा है और उससे वो संतुष्ट नहीं है, मना नहीं कर रहा हूं, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आपको स्वयं कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ मतलब अलग से बिजनेस आपको देखना पड़ेगा। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, आज के समय में आपके पास 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, जितना रुपया है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपया चाहिए। आपको पास जितना बजट है उतना से ही आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको कई बार समझाया हूं, कई ऐसे वीडियोज में बताया हूं कि अगर आप किसी दूसरे के यहां जाकर के मजदूरी कर रहे हैं तो वो अपना टाइम को ना बचा करके आपके टाइम को यूज कर रहा है। नहीं समझे? जैसे आप मान लो किसी राजमिस्त्री के पास जा करके आप हेल्पर का काम करते हो, समझाने के लिए बता रहा हूं, उदाहरण, दिल पे मत लेना और बुरा भी मत मानना। अगर आप हेल्पर का काम कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के घर जाकर के, तो वो अपना काम निकलवाने के लिए आपको 8 घंटे या 7 घंटे जो भी आप टाइम दे रहे हो, पैसे दे करके उतना टाइम आपका खरीद रहा है और आप उसके बदले में अपना टाइम दे रहे हैं। समझ रहे हैं? लेकिन आपको बदले में मिलता कितना है? 300 रुपए, 400 रुपए, कहीं कहीं पे 500 रुपए। इससे अधिक तो नहीं मिलता ना। अगर कोई हेल्पर है, किसी राजमिस्त्री के साथ काम कर रहा है, 300, 400, 500 रुपए मिलता है। हाँ, कहीं आप कह सकते हो कि मुझे 600 मिलता है, मान सकता हूं। लेकिन क्या आपको पता है उसी 8 घंटे में जो राजमिस्त्री का काम करता है वो 1,000 लेता है और आपको सिर्फ 400 और 500 रुपए मिलता है। उसी 8 घंटे में एक बाइक रिपेयर है, वो उस बाइक रिपेयर का 8 घंटे में कम से कम 8,000 का 10,000 का काम करता है, यानी हर घंटे वो 1,000 रुपए काम कर रहा है और आप हो कि पूरा 8 घंटा लगा करके 500 रुपए का काम कर रहे हो। सोचने योग्य है। देखो, हमारा और आपका जितना भी उम्र है सीमित है, जितना भी लाइफ मिला है जीने के लिए वो सीमित है। हमें नहीं पता कि हम 60 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। भगवान करे कि आप 100 साल जिए, आपका लंबी उम्र हो। मैं ये कामना करता हूं कि आपका उम्र लंबा हो, लेकिन कोई जानता नहीं है। सिर्फ कामना करने से नहीं होगा। आपको या मेरे को या किसी को भी पता नहीं कि हम कितना दिन जिएंगे। अच्छा,
आपको पता है कि 60 साल से पहले पहले यदि हम कामयाब हो गए, पैसे नहीं कमा पाए, तो उसके बाद हमें एक गिल्ड रह जाती है। एक गिल्ड, मैं लोगों को देखता रहता हूं ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं देखता रहता हूं कि उनके अंदर एक गिल्ड रहती है यार, एक ना गुस्सा रहती है कि काश मैंने वो काम कर लिया होता ना तो अच्छा हो जाता। आज मतलब ये सब दिन नहीं देखने पड़ते। वो मैंने बहुत गलती किया, मेरा चाह था कि मैं वो कर लूं, लेकिन क्या करूं, ये मजबूरी आ गई, ये परेशानी आ गई, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। ये ना गिल्ड रह जाती है। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जरा देखिएगा जो गिल्ड में रहते हैं, मतलब अपने आप को कोसते रहते हैं कि काश मैंने उस दिन ऐसा कुछ कर लिया होता। आप उनसे सीख लीजिए और आज जो आपका मन कर रहा है, जो कारोबार मन कर रहा है, जो बिजनेस मन कर रहा है, उसको छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। एग्जाम्पल के लिए कई बार बताया हूं, फिर भी आज बता रहा हूं, आप अपने शहर में रह करके रेडी लगा सकते हैं, किसी भी चीज का रेडी लगा सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं, बशर्ते आपको जो अंदर से हो रहा है कि यार डर, शर्म, ये लोग क्या कहेंगे, ये सब प्रॉब्लम है ना, इसको नजरअंदाज करो यार, ये बहुत छोटी बात है। आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अगर 15,000 की रेडी लगा रहा हूं तो आने वाले समय में मेरे पास 3 रेडी लगी होगी या 4 रेडी लगी होगी, या फिर मेरे पास जब 10 लाख 5 लाख रुपए हो जाएंगे तो मैं कोई और कारोबार स्टार्ट कर दूंगा, कोई और धंधा स्टार्ट कर दूंगा। आप ऐसा आज डिसाइड करेंगे ना, उसका रिजल्ट मतलब ऐसे मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, हो सकता है 6 महीना लगे, साल लगे, 2 साल लगे, है ना, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आपका जो इनकम है वो बदल जाएगा। उसी 8 घंटे में रोज का आप 10,000 भी कमा सकते हैं, 5,000 भी कमा सकते हैं, 2,000 भी कमा सकते हैं और 500 रुपए भी कमाते होंगे उसी 8 घंटे में। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं। अगर आप मजदूरी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही मतलब 500 रुपए शाम को आ जाता है, सब्जी दाल चल जाता है, बस ठीक है, उतना में ही संतुष्ट हैं, तब तो बढ़िया है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं है, आपको ये दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि यार मैं 500 रुपए में क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा खर्चा, कैसे ईएमआई भरूंगा, कैसे घर का राशन चलाऊंगा, अगर दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है तो सोचिएगा, क्या आप ऐसे ही मजदूरी करते रहेंगे? चलो कुछ दिन कर लिया, मजबूरी में कर लिया मजदूरी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ना आपको जीवन भर। मैंने देखा ऐसे ऐसे लोगों को जो जीवन भर मजदूरी दिहाड़ी करते ही है, आज तक वो बुजुर्ग हो गए लेकिन वो अभी भी वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो सारा गुस्सा, सारा जो सिचुएशन है ना, अपने बच्चे के ऊपर थोपेंगे कि यार तू बड़ा होगा, तू, तेरे को मैं पढ़ा लिखा रहा हूं, तू ऐसे करना ऐसे करना। कुछ नहीं, उनका सारा ना दिमाग का खेल है। अपने पे वो मतलब कि इल्जाम नहीं लेना चाहते, अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मेरे ही कारण। देखो, आप चाहे खुश हो चाहे दुखी हो, अपने ही कारण। आप जितना भी पैसे कमाते हैं अपने ही कारण, कम कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपने रिस्क लिया है, उसी के कारण आप जहां पे भी हैं अपने ही कारण है, किसी और के कारण नहीं है। ये आप मतलब दिमाग से में निकाल दीजिएगा कि मैं उसके कारण से अमीर हो रहा हूं या उसके कारण से गरीब हो रहा हूं। आपका सोच है, आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है, उसके वजह से या तो आप ग्रो हो रहे हैं या फिर फेल हो रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं क्या करते रहते हैं ना, ये भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं, चारों तरफ काम फैला करके और बीच में मतलब घनचक्कर बन के रह जाते हैं, यहां जाए वहां जाए, कुछ नहीं कर पाते हैं, सारा कुछ फेल हो जाता है। मैं कह रहा हूं एक काम पे फोकस कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, उसको पहले सफल बनाइए, सफल बना लिए, अब उसको किसी बंदे के हवाले सेटल कर दीजिए, फिर किसी और काम को स्टार्ट कीजिए, है ना। आप जब फ्री रहेंगे ना तभी ऐसा सोच पाएंगे। लेकिन लोग ना मजदूरी में बंध गए हैं, सोच रहे हैं कि दिहाड़ी मिल रही है 500 की, 700 की, 1,000 रुपए की, बहुत है यार, इससे तो मेरा लाइफ चली जाएगा। नहीं, जिस दिन आप किसी अस्पताल में जाएंगे ना, देखेंगे कि यार यहाँ पे तो 2 लाख रुपए एक ही दिन में लग रहा है, कैसे लाऊंगा मैं, क्या करूंगा, उस दिन आपका ना ये आंख का जो भरम है वो खुलेगा, कहोगे यार हाँ यार मुझे तो कुछ करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन आपका दिमाग खुलेगा। जब तक आदमी कंफर्ट जोन में है उसको कुछ पता नहीं लगता है, उसको लगता है कि ये सब तो कहने वाली बातें हैं, ये तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए काम आ रहा है। अरे मैं नहीं मेरे भाई, मोटिवेशन के लिए काम नहीं आ रहा है, आपके असल जिंदगी में ये बातें सूट करेगा। सोच करके देखना कि क्या मैं जो कर रहा हूं इस काम से मैं खुश हूं, अगर नहीं खुश हूं तो क्या मुझे कुछ अपने बारे में नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, कुछ और पैसा कमाना चाहिए, कुछ और दिमाग लगाना चाहिए, क्या इस काम को मुझे छोड़ना चाहिए। ये जरा विचार कीजिएगा। मैं किसी काम को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं तुरंत, मैं ये कह रहा हूं कि जरा विचार कीजिएगा, और यदि लगे कि हाँ मैं कुछ कमी किया हूं या फिर मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, मेरे आगे चल के भविष्य इसमें कुछ नहीं है, तब आप काम को बदलिएगा और अपना खुद का व्यापार कीजिएगा। किसी दूसरे के यहां जाकर के काम करने की जरूरत नहीं है, आप खुद स्वयं अपना व्यापार करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी बेचेंगे ना, उसमें संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा।
मैं जो समझाना चाहता था शायद आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं इसी टाइप का बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाला हूं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गरीब का बिजनेस। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।